नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओम एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शैलेश मौर्य। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक अति महत्वपूर्ण सेशन के बारे में, जो है हमारा भारत की जनगणना। हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो लॉर्ड मेयो के समय में सन 1872 ईस्वी में भारत की पहली जनगणना स्टार्ट हुई। ठीक है। अगर इसमें बात करें जनगणना किसी भी देश के विकास में जनगणना की यदि जनगणना के बारे में थोड़ा और देखें तो जनगणना किसी भी देश के विकास में उसके भविष्य की नीतियों के निर्धारण के लिए देश के नागरिकों की सही संख्या का पता होना बहुत ज़रूरी है। नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक स्थिति के प्रामाणिक आंकड़े सरकार की मदद करते हैं, इसलिए हर 10 साल पर जनगणना कराई जाती है। बात समझ में आ रही? आगे बढ़िए। अब तक की जनगणना 15 बार कराई जा चुकी है। कितनी बार कराई जा चुकी है? 15 बार, जिसमें स्वतंत्र भारत में ये अब की 2021 वाली 8वीं जनगणना होगी। यानी 2011 वाली जो जनगणना थी वो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है। कौन सी जनगणना थी? 7वीं जनगणना थी। और अब की बार ये 2021 वाली कौन सी होगी? 8वीं जनगणना होगी। ठीक है। आगे बढ़िए। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? देश में अगर नियमित जनगणना की बात करें तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। कब से? 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से देश में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। इसमें थोड़ा डिटेल देखें तो 1972 के बाद से यह हर वर्ष बात कराई जाती है। भारत की जनगणना भारत के गृह मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम्स के द्वारा, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा कराई जाती है। आगे बढ़िए। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 ईस्वी में हुई थी। विश्व में आधुनिक पद्धति और व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में कहाँ कराई गई? स्वीडन में कराई गई। 1749 में स्वीडन में हुई थी। अगर दशकीय जनगणना में सबसे पहले बात करें तो यह 1790 में कहाँ स्टार्ट हुई? अमेरिका में। ठीक है। आगे देखिए। जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा कहलाता है? महाविभाजक वर्ष, सॉरी ये थोड़ा गलत है, यहाँ होना चाहिए वर्ष। वर्ष तो वर्ष है हमारा 1921। कौन सा है वर्ष? 1921। इसको क्या कहते हैं? महाविभाजक वर्ष कहते हैं। ठीक। चूंकि इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घटी थी हमारी। अगला है 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना कौन है? 2011 की। और जो 2021 वाली है ये स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। भारत में हिंदू आबादी कितनी है? तो लगभग कितना है? 96 करोड़.63 लाख। ठीक है। ये हिंदू आबादी है इतनी, जो कि देश की जनगणना का करीब 80% है। ठीक है। देश की जनसंख्या का, सॉरी जनसंख्या का कितना है ये? देश की जनसंख्या का 80% है। अगर मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम की आबादी 20.53 करोड़ है, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग कितना है? 15% है। ठीक। आगे देखिए। अगर ईसाई की बात करें तो भारत में ईसाई धर्म का प्रतिशत कितना है? 2.3% है। तथा सिख का प्रतिशत की बात करें तो वो 2.16% है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का लघु विभाजक वर्ष कौन सा कहलाता है? तो लघु विभाजक वर्ष हमारा 1951 का कहलाता है। 1951 को क्या कहते हैं? लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अवधि जनगणना की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो ये प्रत्येक 10 वर्ष पर कराई जाती है जनगणना। भारत की 2021 की जनगणना देश की 16वीं जनगणना है तथा स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। 2021 की जनगणना में 1931 के बाद पहली बार सामाजिक, आर्थिक और जाति की स्थिति के आधार पर जनसंख्या का अनुमान लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक बात ऐसे यह भी है कि कोविड-19 की वजह से
2021 की जनगणना में आंकड़ों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव क्यों पड़ेगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा मृत्युएं हो गई हैं, तो सरकार को इसका रिकॉर्ड एकदम सही सही लेना थोड़ा कठिन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनगणना के अध्ययन को हम कहते हैं डेमोग्राफी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में पुष्टि की है कि 2021 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। यानी अगर पहली डिजिटल जनगणना की बात करें तो हमारी 2021 की जनगणना होगी, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 की जनगणना के लिए कितने रुपए खर्चा किए हैं? तो 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आगे बढ़िए, जनगणना का शुभांकर क्या है? तो जनगणना का शुभांकर है प्रगणक शिक्षिका। क्या है? प्रगणक शिक्षिका। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जनगणना कमिश्नर थे। प्रथम जनगणना कमिश्नर की बात करें तो कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन। कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन क्या थे? प्रथम जनगणना कमिश्नर थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त की बात करें तो वो थे R.A. गोपालास्वामी। कौन थे? R.A. गोपालास्वामी। उनका कार्यकाल कब से कब था, कब तक था? तो 1949 से 1953 तक उनका कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान जनगणना आयुक्त हैं डॉक्टर सी चंद्रमौली। कौन है? डॉक्टर सी चंद्रमौली। अगला क्वेश्चन, पहली बार जाति आधारित गणना की बात करें तो वो हमारे 1931 से हुई। कब से हुई? 1931 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस हमारा 11 जुलाई को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत, भारत में विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है? तो ये हमारा है लगभग 17.5%, ठीक है। कितना है? 17.5% है। और प्रेजेंट टाइम अगर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की बात करें तो वो है हमारा कितना? 1,21,00,00,000 के आसपास। कितना है? 1,21,00,00,000 के आसपास। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो भारत में पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 62,32,00,000 के आसपास है, जो कि 51.47% है। कितना प्रतिशत है? 51.47% है, ठीक है। वहीं अगर भारत में महिला जनसंख्या की बात करें तो महिला जनसंख्या हमारी है 58,70,00,000 के आसपास। और ये कितना है? तो ये 48.53% है पूरी जनसंख्या का, ठीक है। आगे बढ़िए, भारत में दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो दशकीय वृद्धि दर है 17.7। कितनी है? 17.7। ये क्या है? दशकीय वृद्धि दर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो भारत में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 1.64% है भारत में वार्षिक वृद्धि दर, ठीक है। आगे बढ़िए, भारत की कुल साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? भारत की कुल साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो कुल साक्षरता दर हमारी 73% है, ठीक है। आगे बढ़िए, भारत में पुरुष साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो पुरुष साक्षरता की दर की बात करें तो 80.9% है, लगभग 81% के बराबर है पुरुष साक्षरता भारत में, ठीक है। आगे बढ़िए, भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो महिला साक्षरता दर की बात करें तो 64.6% है। कितना है? 64.6% है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात हमारा है 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष। यानी 1000 पुरुषों पर महिलाएं हमारे देश में कितनी हैं? 943 हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो अगर हम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 919 है, ठीक है। उसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को गिना जाता है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में 919 लिंगानुपात है। यानी अगर 1000 लड़के हैं तो 919 लड़कियां हैं, ठीक है। 0 से 6 वर्ष तक की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है,
भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। ये हमारा भारत का जनसंख्या घनत्व है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो वो हमारा है केरल। केरल में क्या है, 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का न्यूनतम लिंगानुपात कितना है? तो भारत का न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का है। कितना है? 879, यानी 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। कहाँ? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात राज्य कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो वो है पुडुचेरी। कौन है? पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है, भारत का न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम केंद्र शासित की अगर बात करें तो वो है हमारा दमन व दीव। कौन है? दमन व दीव। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो हमारा है बिहार। बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 1106 लोग। कितने लोग? 1106 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन है, भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि यहाँ 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? मात्र 17 लोग रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व इस राज्य का है? किस राज्य का है? दिल्ली का है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व की अगर बात करें, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जनघनत्व की बात करें तो वो हमारा है दिल्ली। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो हमारा है उत्तर प्रदेश। यहाँ कितना है? लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। कितनी है? 20 करोड़ लगभग। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या हमारी किसकी है? सिक्किम की है। कितनी है? किसकी है? सिक्किम की है। भारत में सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या किस राज्य की है? तो भारत में सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या किस राज्य की है? तो वो है हमारी दिल्ली की। ठीक है। केंद्र शासित जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी है? दिल्ली की है। आगे बढ़िए। भारत में न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या किस राज्य की है? तो न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या अगर की बात करें तो वो है हमारा लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है, तो कहाँ जनसंख्या घटी है? नागालैंड हमारा एक ऐसा राज्य है जहाँ जनसंख्या घटी है। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। यहाँ कितनी साक्षरता प्रतिशत है? 94% है। कितनी है? 94%। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम हमारा है बिहार। बिहार में कितनी साक्षरता दर है? तो 61.8% है। कितनी? 61.8%। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम महिला में भी, न्यूनतम पुरुष में भी, सब में बिहार ही आता है। कितनी है महिलाओं की साक्षरता दर यहाँ? 51.5%। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता किस राज्य की है? तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखें तो सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है? लक्षद्वीप की है। किसकी है? लक्षद्वीप की। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता किस राज्य की है? तो न्यूनतम अगर साक्षरता की बात करें केंद्र शासित प्रदेश में तो वो है हमारा दादरा व नगर हवेली। कौन है? दादरा व नगर हवेली। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो भारत में जिला की अगर बात करें जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो महाराष्ट्र में एक जिला है ठाणे। ठीक है। जहाँ हमारी पहली ट्रेन चली थी वही ठाणे है, तो उसकी जनसंख्या भारत में सब जिलों से ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो भारत में कम जनसंख्या वाला जिला सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दिबांग घाटी। दिबांग घाटी कहाँ है? तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जिले किस में है? अपने उत्तर प्रदेश में। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है।
लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं। और उप मुख्यमंत्री कौन कौन है? डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं और केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी उत्तर प्रदेश के कहाँ से हैं? कानपुर जिले से हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो विश्व जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत है? 17.5% है। अगला क्वेश्चन है, इसी में थोड़ा और देखें तो जनगणना 2021 की थीम क्या रखी गई है? जन भागीदारी से जन कल्याण। क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण। ये क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो कितनी है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है हमारी लगभग 20 करोड़। उत्तर प्रदेश में हिंदू का प्रतिशत कितना है? तो 79.73% हिंदू का प्रतिशत है। मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम का प्रतिशत है 19.26%। ईसाई के प्रतिशत की बात करें तो 0.18% केवल ईसाई हैं। और सिख का प्रतिशत है यहाँ पर 0.32%। ये इतने सिख हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं? तो हमारा लगभग 16.5% है। ठीक है, कितना? 16.50%, यानी लगभग 16.5%। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात की बात करें तो 912 है। उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिंगानुपात की बात करें तो 902 है। आगे बढ़िए। तो दोस्तों अब क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।